Hello students, I am back with another video on numericals on first order kinetics. So let's solve the first question. Read the statement. The half-life period for a reaction of first order is 2.31 into 10 to the power 3 minutes. मीन्स एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है उसकी वैल्यू गिवन है. देखिए हम एक लाइन पढ़ते हैं और उस एक लाइन से जो भी गिवन हमारे पास होगा उसको लिखते हैं. हमें पता है कि अगर आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका जो टी हाफ होता है उस टी हाफ की वैल्यू क्या होती है 0.693 ओवर के. राइट. अब देखिए हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ की वैल्यू पता है, तो अगर हमें ये वैल्यू पता है तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? के इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ, और टी हाफ कितना है 2.31 इंटू 10 टू द पावर 3 मिनट्स. तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है. अब आप नेक्स्ट लाइन पढ़िए. कहता हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 1/5 ऑफ द रिएक्टेंट टू बी लेफ्ट बिहाइंड. यहाँ पे थोड़ा सा समझने है आपने. ये कहता है कि एक रिएक्टेंट है हमारा और वो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, तो वो रिएक्ट करता करता जब अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/5 बच जाए उस टाइम आपको बताना है कि 1/5 जब वो बचेगा तो कितने टाइम के अंदर वो इतना रिएक्ट करेगा. तो देखिए हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए के इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन. ठीक है. हमें टाइम फाइंड आउट करना है, सो मैं यहाँ लिखूँगी टाइम इज इक्वल टू 2.303 ओवर के, और के की वैल्यू क्या है ये रही. तो मैंने यहाँ पे के की वैल्यू पुट की 0.693 डिवाइडेड बाई था, वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. तो 2.31 इंटू 10 टू द पावर 3 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन. देखिए इनिशियल इसने कुछ दिया नहीं है, आप इनिशियल कुछ भी ले सकते हैं. आप x कंसिडर करो, y कंसिडर करो, कुछ भी कंसिडर करो. राइट. तो मैं मान लेती हूँ कि इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है x. ये कहता है कि आपने वो टाइम निकालना है जिसमें ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/5 बचे. तो 1/5 बचने का मतलब क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या आएगी इनिशियल का 1/5. अब इनिशियल का 1/5 होगा तो वो क्या होगा x/5. तो x/5 आप यहाँ पे लिखोगे, 5 ऊपर जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा. मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ वो देखिए. यहाँ मैंने लिखा 2.303 ओवर. देखिए मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 0.693 ये किसके मल्टीप्लिकेशन से आया था. ये आया था 2.303 इंटू में 0.3010 इसके मल्टीप्लिकेशन से आया था. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आप इसको लर्न करना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेगा. और साथ में यहाँ पे क्या है 2.31 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये क्या आ गया है आपके पास log 5. क्लियर. अब देखिए यहाँ 2.303 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज़ 2.31 डिवाइडेड बाई 0.3010 इंटू 10 टू द पावर 3 और log 5. तो log 5 की वैल्यू हमें लोगरिथमिक टेबल से देखनी पड़ेगी. अगर आप लोगरिथमिक टेबल से log 5 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू है 0.6990. आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 0.6990, एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 5.36 इंटू 10 टू द पावर 3 मिनट्स. मीन्स जब उस रिएक्शन को होते हुए इतना टाइम हो जाएगा 5.36 इंटू 10 टू द पावर 3 मिनट्स, तब रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/5 बचेगा. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे ये 1/5 दे रखा है, कभी 1/10 दे देगा, कभी 1/8 दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं. तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व कराया है. इसको आप ध्यान से देखिए एंड अपने नोटबुक में इसको नोट करिए. सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़िए. A first order reaction is 20% complete in 10 minutes.
नेक्स्ट लाइन को हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले इसी लाइन से देखते हैं हमें क्या समझ आया है। ये कहता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लगे। तो ये 20% कंप्लीट होने का मीनिंग क्या है? परसेंट जहाँ पे भी आ जाए तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 एज्यूम कर लीजिए। मीन्स ये कहना चाहता है कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट 100 था तो उसमें से 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो 20% कंप्लीट होने का मीनिंग क्या है कि 100 में से 20 रिएक्ट कर चुका है। अब 20 रिएक्ट कर गया तो हमारे पास बचेगा कितना? मीन्स हमारे रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 80, क्योंकि 20 रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारे पास रिएक्टेंट जो बचेगा वो 80 होगा। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास लाइन है उससे हमें जो वैल्यूज़ जो पता चला है उसको देखती हूँ मैं। हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है? 2.303 ओवर टी log इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 2.303 ओवर टी, कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स। तो मैं यहाँ पे टी की जगह क्या पुट कर रही हूँ? 10 मिनट्स। log इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी? 100, फाइनल कितनी? 80। आप इसको सोल्व कर सकते हैं और ये हमारे पास वैल्यू आई 2.303 ओवर 10 log 10/8। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। हालांकि आप यहाँ से इसको सोल्व भी कर सकते हैं बिकॉज ये log m/n है, तो हम इसे लिखेंगे log m माइनस log n। log 10 की वैल्यू 1 आएगी, log 8 की हम लॉगरिथमिक टेबल से सोल्व करके और यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड आउट मत करिए, इसको इसी फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ से जो k की वैल्यू आप निकालोगे वही k की वैल्यू अब इसके सेकेंड लाइन पढ़ोगे ना वहाँ यूज़ होगी। तो आप इसको यहाँ सोल्व मत करिए, आप इसको एज इट इज़ सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करोगे, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। तो जब आपके फर्स्ट स्टेप में कोई वैल्यू आप निकाल रहे हो और वो सेकेंड स्टेप में यूज़ होती है तो आप उस वैल्यू को फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ रखिए, उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम सेकेंड लाइन स्टडी करते हैं। सेकेंड लाइन क्या कहती है? कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू गो टू 80% कंप्लीशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको वो टाइम निकालना है जिसमें ये रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाए। मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 100 है, 80% रिएक्ट कर गया, मतलब रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गई, तो हमारे पास बचेगा क्या रिएक्टेंट? फाइनल ओनली 20%, मीन्स ओनली 20। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? मैं लिख सकती हूँ k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी log इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल कितना? 20। क्लियर? अब देखो वो आपसे ये टाइम निकलवा रहा है, तो टाइम तो आप तब निकालोगे ना जब आपको k की वैल्यू पता चलेगी, बिकॉज रिएक्शन इज सेम। तो k की वैल्यू जो आप फर्स्ट इक्वेशन से आपने निकाली है वही सेकंड इक्वेशन, मीन्स यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, तो जैसे आप पुट करोगे तो देखिए वैल्यू क्या आई? 2.303 ओवर 10। फिर आप ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, log 10 ओवर 8 इज इक्वल टू ये वैल्यू, ये कितनी है? 2.303 ओवर t, और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आया? log 10/2। ठीक है, यहाँ से आपने t की वैल्यू सोल्व करना है, तो देखिए 2.303 से 2.303 कैंसिल, राइट? यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आई है? log m/n। log m/n क्या होगा? log m माइनस n मीन्स log 10 माइनस log 8। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस log 8 की वैल्यू जब आप देखना चाहोगे तो log 8 की वैल्यू आप कहाँ से देखेंगे? 80 की वैल्यू 0 पे देखनी है आपने, तो देखिए ये रही 80 की वैल्यू 0 पे, ये वैल्यू है। कितनी है ये वैल्यू? 90
3 वैल्यू पुट की हमने log 8 की, दैट इज़ 0.9031 इज इक्वल टू 1/t, ये है log m/n, तो इसको हमने लिखा log m माइनस n, log 10 की वैल्यू 1 और log 2 की वैल्यू 0.3010। अब इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू यहाँ आएगी 72.13 मिनट। इट मीन्स इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 80% कंप्लीट होने में 72.13 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कॉपी में नोट कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। लेट्स सोल्व क्वेश्चन नंबर 3। रीड द स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume। ये नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का डीकम्पोजिशन दिया हुआ है जिसमें N2O5 डीकम्पोज होके N2O4 और O2 में कन्वर्ट हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पे N2O5 है वो गैसीय स्टेट में है, N2O4 है वो गैसीय स्टेट में है, O2 है वो गैसीय स्टेट में है, मीन्स ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसीय स्टेट, राइट। तो जब गैसेज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हों तो उस केस में हम कंसंट्रेशन की जगह क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। सो उसके लिए हम ऑलरेडी एक फॉर्मूला डिराइव कर चुके थे, लेकिन ध्यान दें वो फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया था तो वहाँ पे रिएक्टेंट 1 मोल था और हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बने थे वो भी 1 मोल थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट है, 2 मोल्स हमारे पास एक प्रोडक्ट बना है और 1 मोल एक बना है। इट मीन्स इसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। चलो आगे देखना, ये कहता है कि जब टाइम 0 था तो उस टाइम टोटल प्रेशर कितना था, 0.5, और जब 100 सेकेंड हो गए रिएक्शन होते हुए तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, 0.512। कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 2N2O5 कन्वर्ट्स इंटू 2N2O4 प्लस O2। मैंने सपोज किया कि T इज इक्वल टू 0। देखिए इनिशियली प्रोडक्ट्स नहीं बने थे, केवल क्या बना था, रिएक्टेंट। इट मीन्स उस टाइम जो प्रेशर था वो प्रेशर जस्ट किसकी वजह से था, ओनली बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। तो मैंने उस प्रेशर को P0 मान लिया। प्रोडक्ट उस टाइम नहीं बने थे तो उनका प्रेशर क्या है, 0। बट आफ्टर 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स भी हैं और रिएक्टेंट्स भी हैं। तो अब जो ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है ना 0.512, ये टोटल प्रेशर रिमेनिंग नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, N2O4 और O2 तीनों की वजह से है। अब ये कितना डिक्रीज हुआ होगा, तो आप देखिए यहाँ पे 2 मोल N2O5 से 2 मोल N2O4 बनता है और 1 मोल O2 बनता है। तो मैंने यहाँ सपोज किया कि N2O5 है, उसका जो प्रेशर डिक्रीज हुआ वो कितना डिक्रीज हुआ, 2P, राइट। तो ये बचेगा कितना, देखिए इनिशियली इसका प्रेशर था P0, ये डिक्रीज कितना हो गया, 2P। तो रिमेनिंग क्या होगा, P0 माइनस 2P, राइट। अब प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, वो देखिए 2 मोल से ये 2 मोल बनता है। इट मीन्स इसका प्रेशर जितना डिक्रीज हुआ इसका प्रेशर उतना ही इंक्रीज होगा। तो मैंने इसको लिख दिया 2P। यहाँ देखिए इसके 2 मोल से ये 1 मोल बनता है। इट मीन्स इसका प्रेशर जितना डिक्रीज होगा उसका हाफ इंक्रीज होगा यहाँ, इसलिए 2P से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, P। सो अगर हम 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर निकालना चाहें तो वो टोटल प्रेशर क्या होगा, P0 माइनस 2P प्लस 2P and plus P, because at 100 seconds N2O5 as well as N2O4 and O2 all are present. So pressure is just because of N2O5, N2O4 and O2. यहाँ ये 2P से 2P कैंसिल हो गया तो हमारे पास हमने स्मॉल p की वैल्यू निकाल ली और वो जो स्मॉल p की वैल्यू आई है दैट इज PT माइनस P0। क्लियर। अब हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। देखिए रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट।
देखिए इनिशियल प्रेशर मीन्स रिएक्टेंट ये, फाइनल प्रेशर मीन्स ये, तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब इनिशियल प्रेशर की वैल्यू तो गिवन है 0.5, बट फाइनल की गिवन नहीं है, क्योंकि फाइनल की जो वैल्यू गिवन है वो टोटल प्रेशर की गिवन है, हमें तो केवल ये चाहिए। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ लिखा कि K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T लॉग इनिशियल प्रेशर और ओवर फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखिए ये P क्या है, ये P एक्चुअल में क्या है, P नोट माइनस 2P। तो यहाँ लिख दिया हमने P नोट माइनस 2 स्मॉल p की वैल्यू क्या है, PT माइनस P नोट। तो यहाँ पे पुट किया PT माइनस P नोट। इसको फर्दर सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 3P नोट माइनस 2PT। अब देखिए P नोट मीन्स इनिशियल प्रेशर, कितनी वैल्यू है 0.5। PT मीन्स टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T मीन्स आफ्टर 100 सेकेंड, कितना है 0.512। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ पुट की, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आया है, 2.303 ओवर T की जगह 100 सेकेंड लॉग इनिशियल प्रेशर, ये वैल्यूज़ पुट की, सोल्व किया, और अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 2.303 ओवर 100 लॉग 500 ओवर 476। अब इसी को ही अगर हम फर्दर सोल्व करते हैं तो फर्दर सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। ये आपके पास आया है log m/n, log m/n को हम क्या कहेंगे, log m माइनस log n। सो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 2.303 ओवर 100 log 500 माइनस 476। इसको हमने सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 0.303 ओवर 100, 500 का आएगा 2.6990। इसके लिए आप अपने लॉगरिथमिक टेबल को कंसिडर करें, और 476 का आएगा 2.0205। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 0.000472 और पर सेकेंड, या आप इसी को क्या लिख सकते हैं 4.72 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड। ये हमारे k की वैल्यू आएगी, जिसको हम रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कंसेप्ट देखिए किस तरह से, जब ये प्रेशर वाली टर्म्स आती हैं तो हम किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। जो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि P नोट ओवर 2P नोट माइनस PT, वो फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई होगा व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट गिव 2 प्रोडक्ट्स विच विद ईच 1 मोल इन गैसियस स्टेट। बट अगर यहाँ पे ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स चेंज होते हैं तो उसके साथ ही K के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला हर किसी के लिए चेंज हो जाएगा। राइट। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको कराए हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, उस असाइनमेंट से आप क्वेश्चंस को सोल्व करिए। थैंक यू।